हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे उस आपातकाल की, उस इमरजेंसी की जिसने पूरे भारत की आत्मा को हिलाकर रख दिया था। दरअसल 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में इमरजेंसी थोप दिया और नागरिकों के सभी फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दिया गया। सभी राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया। अखबारों पर भी सेंसरशिप लगा दी गई। पूरा देश सुलग रहा था। जबरियन लोगों के नसबंदी कराए जाने लगे। लेकिन कहते हैं कि लोकतंत्र की अपनी एक खूबी है कि वो की तानाशाह बनने की कोशिश कोई कितना भी करे, लोकतंत्र उसे उसकी असलियत पे ले आता है। और ये हुआ भी। यह आपातकाल, यह इमरजेंसी चाहकर भी इंदिरा गांधी लंबे समय तक नहीं चला पाई और करीब 21 महीने बाद लोकतंत्र फिर जीता। लेकिन इस जीत ने कांग्रेस पार्टी की बेस को हिलाकर रख दिया। लेकिन क्या ये संविधान के अनुकूल था? क्या ये इमरजेंसी संविधान के हिसाब से लगाई गई थी? ये जानना सबसे ज़रूरी था। दरअसल भारत के संविधान में उस समय 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे और उसमें से 352 नाम का आर्टिकल देश के इमरजेंसी के बारे में कहा गया है। इसमें ये कहा गया कि बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति के चलते इसे लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के लिखित आग्रह के बाद राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता था। यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है और यदि 1 महीने के भीतर वहां पारित नहीं होता तो यह प्रस्ताव खारिज हो जाता है। एक बार में 6 महीने तक यह आपातकाल लगाया जाता है और बाद की अवधि अनिश्चित काल तक चली जाती है। अब हम बात करेंगे उस काले दिन की। भीषण राजनीतिक विरोध और कोर्ट के आदेश के चलते इंदिरा गांधी बिल्कुल अलग थलग पड़ चुकी थी। ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने उनको देश में आंतरिक आपातकाल घोषित करने की सलाह दी। इसमें संजय गांधी का भी बहुत प्रभाव माना जाता है। सिद्धार्थ शंकर रे ने इमरजेंसी लगाने संबंधी मसौदे तैयार किए थे और फिर लगी राष्ट्रपति की मोहर। 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उस मसौदे पर मुहर लगाते हुए देश में संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल घोषित कर दिया। लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर वह हर 6 महीने बाद 1977 तक आपातकाल की अवधि को बढ़ाते रहे और इस तरह से एक राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री के गुलाम की तरह बन गया और उसने डेमोक्रेसी के बारे में नहीं सोचा, बल्कि बस एक कठपुतली की तरह बन के रह गया और इस चीज़ ने हमारे पूरे भारत को नुकसान पहुंचाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।